सब। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं हम क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 7 छाया मत छूना। जी हाँ, जिसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो हम इसका उत्तर क्या बताएंगे कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना ना कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार, उनसे मुंह ना मोड़कर उसके प्रति सकारात्मक भाव से उसका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब मिथ्या है। दूसरा है क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। यहाँ पे अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेकों प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है, उलझा रहता है। उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में ना पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख आना तय है। इस सत्य को जानकर स्वयं को तैयार रखना चाहिए। दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। तीसरा क्वेश्चन है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो हम उत्तर बताएंगे कि छाया शब्द से तात्पर्य जीवन की बीती मधुर स्मृतियाँ हैं। कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख व दुख कभी एक समान नहीं रहता है, परंतु उनकी मधुर व कड़वी यादें हमारे दिमाग में स्मृति के रूप में हमेशा सुरक्षित रहती हैं। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। इसलिए हमें चाहिए कि उन स्मृतियों को भूलकर अपने वर्तमान की सच्चाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर वर्तमान को भूतकाल से अलग रखें। फिर क्वेश्चन है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो हम उत्तर बताएंगे कि दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना क्या है? विशेषण है। शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, यहाँ जीवित क्या है? विशेषण है। शब्दों के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। सुरंग शुद्धियाँ, यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा शुद्ध यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। एक रात कृष्णा, यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। शरद रात, यहाँ शरद विशेषण शब्द की रात की रंगनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। रस बसंत, यहाँ रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। फिर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो हम बताएंगे, गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान दूर पानी की चमक दिखाई देती है। हम वहां जाकर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रम को हम क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। छठवां क्वेश्चन है, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो क्या हुआ जो खिला फूल, रस बसंत जाने पर, जो नहीं मिला भूल उसे कर, तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले का भाव झलकता है। फिर क्वेश्चन है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हम बताएंगे कि छाया मत छूना
कविता में कवि नागार्जुन ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है, क्योंकि इसमें अतृप्त के सिवा कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।